सो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा 19th को ESIC का एग्ज़ामिनेशन है। तो यह सभी लोग मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे। मैंने भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, अड्डा से भी किए थे, ऑलिव बोर्ड से भी किए थे। बट ऑलिव बोर्ड थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, वो मतलब एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रिलेट नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने PM के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने शुरू किए। और फिर उसके बाद कोशिश तो यही थी कि मतलब 160 प्लस का टारगेट है अभी, मतलब अभी भी हमारे पास 2 दिन है तो हम कर सकते हैं मे बी। तो वही है, अभी तक तो जो मैंने 5 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे तो उसमें 130 के ऊपर तो स्कोर ही नहीं जा रहा था। बट तो फिर आज थोड़ा और अच्छे से करने की कोशिश की कि अच्छे से क्वेश्चंस को रॉन्ग नहीं मार्क करना है हमें, क्योंकि एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज मैंने ये ESIC UDC का 6 वाला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, और जिसमें ये मेरा स्कोर है 151.5 आउट ऑफ 200। परसेंटाइल भी ठीक है और एक्यूरेसी भी ठीक है 93%। बट अभी मुझे इसे और इम्प्रूव करना है। एक्यूरेसी अच्छी कर सकते हैं, तो इसे करना है। और ये यहाँ पे रीजनिंग में मैंने टोटल सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें सारे ही सही थे। जनरल अवेयरनेस में जो मैंने किए थे वो 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, 13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और उसमें एक गलत हो गया था। वो था जो स्कीम थी कोई, तो उसके लिए बताना था टोटल कितना आउटले गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, तो वो गलत हो गया। और ये क्वांट में भी सारे किए थे तो वो भी सही है। और इंग्लिश में मैंने 19 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और जिसमें से 4 गलत हो गए, जो कि ठीक नहीं है। इसको अभी इम्प्रूव करना है और ज़्यादा। वैसे देखा जाए तो ये सब सिली मिस्टेक्स ही हो रही थी इसमें, बट स्टिल फिर भी जो भी है हमें ठीक करना है इन सबको। और तो ये था, ये रैंक बनी है फर्स्ट। रीजनिंग में तो 1 ही है, वो तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। इंग्लिश में थोड़ा और अच्छा करना है, और GA में भी अच्छा करना है। यहाँ पे ये जो है ये 2460 जो है इसको इम्प्रूव करना है, और यहाँ पे ये भी हमें अच्छा करना है, ठीक है। तो अभी और अच्छा काम किया जा सकता है, ठीक है। तो यही है। तो इसको यहाँ पे हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। मैंने शायद बंद कर रखा है डेटा, तो अब तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग था, तो रीजनिंग में सारे सही हो गए थे। जनरल अवेयरनेस में एक गलत हो गया था, और क्वांट में सारे सही थे। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 4 गलती थी, और ये भी मेरी वजह से ही हुआ है, फालतू में। यहाँ पे ये वाला गलत कर दिया, इसमें एरर ही नहीं था, फालतू में एरर ढूंढने के चक्कर में। और ये वाला गलत हो गया, यहाँ पे इसको इनहेबिट लगाना था मुझे, तो मुझे आ नहीं रहा था वो। खैर, नहीं करना चाहिए था, अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए था। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था, वेदर, क्योंकि वेदर के लिए अगर वेदर आया तो शायद एक और ऑप्शन होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट इसी में मैं कंफ्यूज हो गई थी बस। और यही था। और ये क्रॉस चेक करने के चक्कर में गलत हो गया। पहले ऑल वर्ड डिस्कस्ड पे लगा दिया, एंड देन बाद में चेक करी थी, तब तक टाइम ही अप हो गया, ठीक है। तो यही था हमारा। तो आप सब लोग भी बताना कैसा रहा स्कोर, एंड कैसी चल रही है सबकी प्रिपरेशन। ओके, बाय बाय।